से एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नए वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए बनाया यार कि जिनके पास पुराना एडिशन है 2024 वाला है उनके लिए तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, आपके लिए तो पूरी पुरानी प्लेलिस्ट रेडी है क्योंकि तुम्हारे पास बुक ही पुरानी है तो पुरानी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन कई बार क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास न्यू एडिशन है 2025 वाला एडिशन लिए, तो तुम्हारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस ना मैच नहीं होंगे, नंबरिंग या ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो आपने क्या करना है, न्यू वीडियोस फॉलो करने। और न्यू वीडियोस में मैंने क्या करा है भाई, मैंने पुराने क्वेश्चंस को यूज करा है एडिटिंग के तौर पे, जो बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नंबरिंग का चेंज है, ताकि तुम्हारे को नंबरिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो मैं सारे वीडियोस दोबारा से एडिट करके तुम्हारे को नए फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दूंगा और जो भी न्यू क्वेश्चन है वो मैं नए तरीके से ऑब्वियसली न्यूली सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे को एक चीज और समझानी कि क्वेश्चंस को तुम ढूंढोगे कैसे, नेविगेट कैसे करोगे, ये चीज जरा समझ लो। ठीक है, अब क्वेश्चंस को नेविगेट कैसे करते हैं भाई, यहां पर आपको देख रहे हो टाइम स्टैम्प में दिख रहा है, जैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको तुम आगे करोगे तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 1। ठीक है, और आगे करोगे तुम्हारे पे टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्वेश्चंस ढूंढने, क्योंकि अब लॉन्ग वीडियोस में डालूंगा तो बहुत सारे वीडियोस होंगे एक क्वेश्चन में, तो टाइम स्टैम्प्स की हेल्प से तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ना इक्वेशन बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन करने, सॉल्विंग वाले। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करने वाले क्वेश्चंस जो थे वो हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल इक्विटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है वो हमारे को करनी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे और एक ही इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कुछ इक्वेशन हमें करनी नहीं। और अगर जो करनी होगी मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो कह रहे इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, लायबिलिटीज आर 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसका इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं और रजिस्टर पे इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिए। ठीक है, हमें एक ही फॉर्मूला पता है जो क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते थे तो कैपिटल में लॉसेज और प्रॉफिट एडजस्ट करते थे। तो ये जो लॉस है इसको इस कैपिटल में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। तो यानी कि हमारी जो कैपिटल है वो 3 लाख नहीं होगी, वो क्या होगी, 3 लाख माइनस 70,000। ठीक है, 3 लाख माइनस 70,000। लायबिलिटीज कॉपी करेंगे 50,000 की, और यही हमारा आंसर आ जाएगा एसेट्स का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 350 माइनस 70, तो 2,80,000। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगी टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर इतना, नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। देखो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, नेट वर्थ का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल। तो अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन पता ही है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दो, एसेट्स की जगह लिखो 1,30,000, लायबिलिटीज की जगह आप लिख दो लायबिलिटीज, कैपिटल की जगह लिख दो 80,000। तो जस्ट लायबिलिटीज नहीं आ जाएंगी, लायबिलिटीज क्या होंगी इसमें, देखो ऐसे अगर मैं कैपिटल लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं तो क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। तो 130 में से 80 माइनस करोगे 50, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा करना था हमारे को इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो इसने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल क्या है इसकी 30,000 है। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर वर्थ 50,000 एंड लायबिलिटीज 10,000। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से। तो बिगिनिंग होगी फाइनेंशियल ईयर की, तो इस दिन जो कैपिटल है इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। साल का एंड होता है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च, इस दिन की कैपिटल को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो वो हमसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में लिखता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले में ना मैं हर वर्ड से पहले अगर क्लोजिंग लिख दूं, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर मैंने सबके सामने लिख दिया क्लोजिंग, ठीक है, तो जैसे मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पहले लिखा था, तो ये बन जाएगा क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारा सारे आंसर में क्लोजिंग वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमें क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी।
वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, वही फॉर्मूला में चेंज नहीं हुआ, सब कुछ क्लोजिंग का डेटा आपको फिल करना है। तो आपको पता है कि उसकी क्लोजिंग एसेट्स कितनी है 50,000, क्वेश्चन में सेकंड लाइन में गिवन है, और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है 10,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सिंपल मैथ्स लग रहा है। 10,000 इधर जाके माइनस होगा तो 50 में से 10 गए 40,000, तो ये हमारी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब आपको प्रॉफिट पूछ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, बिजनेस जब शुरू होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल। जब बिजनेस शुरू होता है तो उसको बोलते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। तो अब मेरे को बताओ, अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने या दुकान में कुछ कमाई हुई, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो मैंने जो पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल। अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो एक नई कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ईयर एंड में प्रॉफिट पता चलता है, तो ईयर एंड होने पर मेरी ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अर्न किया। और वो जो नई कैपिटल होती है इंक्रीज वाली, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्या पता है? क्लोजिंग कैपिटल पता है 40,000। 40,000 क्लोजिंग के नीचे लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी पता है क्वेश्चन में? 30,000, तो 30,000 यहां लिख दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 40 माइनस 30 10,000। ठीक है, तो प्रॉफिट 10,000 आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आ गई। तो हमारा सोल्यूशन ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ। तो टोटल एसेट्स पूछ रहे हैं, फॉर्मूला वही अकाउंटिंग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है? कैपिटल पता है, क्रेडिटर्स पता है, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी पता है, कैपिटल पता है। रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 40,000। रेवेन्यू मतलब पैसे का इनफ्लो, पैसे का आना, कैपिटल में प्लस हो जाता है। एक्सपेंसेस 40,000 ये कैपिटल को कम करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल में हमारे को थोड़ा सा चेंज करना है। सोल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर निकल जाएंगी टोटल एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख ली है। एसेट्स हमें पता लगानी है, लाइबिलिटीज हमें क्रेडिटर्स पता है कितने 25,000 के, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए। कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 40,000। ठीक है, तो कैपिटल लिख दी 40,000। रेवेन्यू को आपने इस कैपिटल में ऐड करना है, और एक्सपेंसेस को आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, तो ये फायदा है इसलिए ऐड, एक्सपेंस खर्चा इसलिए माइनस। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 40 पॉजिटिव से नेगेटिव कटेगा, तो 50 प्लस 25 75,000। ठीक है, तो हमारी क्या एसेट्स हो जाएंगी? एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें दो पार्ट्स हमें गिवन है। गुरमान हैड कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। देखो फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में कैपिटल है, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। He had also goods amounting to 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसने 15,000 की पेमेंट नहीं करी, तो गुड्स खरीदे, पेमेंट नहीं करी, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। ठीक है, और क्रेडिटर से क्या मतलब है? लाइबिलिटी कितनी है? 15,000 की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो करते हैं इतना सॉल्व, फिर पॉइंट बी डिस्कस करेंगे। कैपिटल की जगह मैं लिख रहा हूँ 75,000। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में कैपिटल 75,000 है, 75,000 डालेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 के, वो लाइबिलिटीज में डाल देंगे। तो हमारे पास एसेट्स इन दोनों को ऐड करके आ जाएंगी 90,000। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर हमारा हो गया। इसके बाद पार्ट बी का आंसर करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बी में, देखो क्या कहता है, कह रहे ही इंकर्ड लॉस ऑफ 1700। तो लॉस हो गया और ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज। देखो लॉस का और ये विड्रू मतलब ड्राइंग्स, इनका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? सीधा कैपिटल में पड़ता है। कैपिटल को माइनस करेंगे और फिर हमारे पास डिफरेंट कैपिटल आ जाएगी। तो कह रहे हैं फाइंड आउट इस कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो करते हैं इसको सॉल्व। स्टार्ट करते हैं भाई पार्ट बी। तो न्यू कैपिटल निकाल रहे हैं, तो पुरानी कैपिटल 75,000 में माइनस करोगे आप लॉस और माइनस करोगे आप ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कैपिटल को कम करती हैं। तो 75,000 माइनस लॉस है हमारा 1700 का, ड्राइंग्स है 800 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72,500। तो कैपिटल 72,500। अब आप दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल पिछले पार्ट वाली नहीं लिखनी। ठीक है, 75,000 नहीं लिखनी, ये चेंज के बाद, लॉस और ड्राइंग्स के बाद वाली, जो चेंज के बाद कैपिटल है 72,500, वो कैपिटल लेंगे। लाइबिलिटी वही पुरानी वाली ले लेंगे 15,000। तो अब हमारे पास एसेट्स आ जाएंगी 87,500। ठीक है, तो ये हमारे पास एसेट्स आ जाएंगी पार्ट बी की। ठीक है भाई, तो ये भी सोल्यूशन हो गया हमारा।
कह रहे प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 5,50,000। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, साल की शुरुआत की कैपिटल। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मीनिंग है साल के एंड। तो क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है, हिज टोटल एसेट्स वर दिस मच एंड लाइबिलिटीज वर दिस मच। तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखी है। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज इंक्रीज्ड एज ऑन 31 मार्च 2024। देखो वो ये कह रहे हैं कि साल की शुरुआत में उसकी कैपिटल 5,50,000 थी। तो पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे और क्लोजिंग कैपिटल मान लो आपकी आ गई 6 लाख, ठीक है। तो पहले 5,50,000 थी और बाद में अगर क्लोजिंग कैपिटल आई 6 लाख, तो आपकी कैपिटल कितने से बढ़ गई? 50,000 से बढ़ गई, ठीक है। ये मैंने इमेजिनरी नंबर लिए 6 लाख, तो 6 लाख नहीं है वैसे, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि इंक्रीज का मीनिंग है कि पूछ क्या रहा है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली, क्या क्या लिखा भाई? ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो लिखी है, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी लिख लिया। फिर मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन देखनी है और गिवन इन्फॉर्मेशन में देखो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है, तो मेरे को ये अकाउंटिंग इक्वेशन को ना क्लोजिंग वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबके सामने क्या लिख लूंगा? क्लोजिंग लिख लूंगा। तो अब अगर मैं क्लोजिंग एसेट्स के नीचे क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू डालूंगा 10,75,000, क्लोजिंग लाइबिलिटीज के नीचे लिखेंगे 2,92,500 और उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज। तो मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी? 10,75,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 292,500 को, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 7,82,500, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 7,82,500। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इंक्रीज कितनी हुई कैपिटल। तो इंक्रीज कितनी हुई भाई? पहले 5,50,000 थी, ओपनिंग कैपिटल 5,50,000 थी, उसके बाद इंक्रीज करके हो गई 7,82,500। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है? 7,82,500 में से माइनस करेंगे 5,50,000 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,32,500, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो दो पार्ट्स हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अब देखो पार्ट ए पढ़ेंगे। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, तो ओपनिंग कैपिटल है 10,000, बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। तो ये तो एक तरीके से क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी हो गई। अगर बोरोइंग करी है तो फ्रेंड से करिए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उधार उधार होता है। फिर कह रहे ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ा देगा, तो प्लस कर देंगे। एंड विड्रू कैश 4,000 फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है तो ये क्या करेगा? कैपिटल को कम कर देगा। तो कह रहे हैं व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है? तो आप ध्यान से देखो, ये जो इसने फ्रेंड से बोरो करे ना 3,000, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि कैपिटल का आंसर क्या होगा? 10,000 में प्रॉफिट ऐड करेंगे 15,000, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे तो 4,000, तो आंसर आएगा 11,000, ठीक है। बिना लिखे ही मैंने आंसर बता दिया, क्या आएगा? 11,000। पॉइंट ए हो गया हमारा, ओरली हो गया, लाइक ये तो 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, रिटर्न में 2-3 नंबर में ये आने भी नहीं वाला, ठीक है। तो एमसीक्यू में सिर्फ आंसर ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट बी देखते हैं। कह रहे महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, तो प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगी उससे। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड, तो ये क्रेडिटर है यानी कि ये लाइबिलिटी है। व्हाट इज द टोटल एसेट्स इन द बिजनेस, ठीक है। तो ये मैं लिख कर दिखा देता हूँ, वैसे ये भी बहुत आसान है, हो सकता है आपसे ओरली हो गया, कुछ भी नहीं करना, ये सारी आइटम्स प्लस कर रहे हैं, तीनों को प्लस कर रहे हो, देखो आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। बट क्यों कर रहे हैं प्लस, मैं आपको एक बार ही रजिस्टर पर सॉल्व करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं आंसर को, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पूछ क्या रहा है? एसेट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हमें पता है 2,500 की, जो वो सप्लायर्स को ओ करता है पैसा, तो लाइबिलिटीज 2,500 की। कैपिटल उसने ओपनिंग कैपिटल दिया 15,000 और उसमें मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा ना, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को बढ़ाता है। ये 3,000 का क्या मैंने ऐड करा है? प्रॉफिट ऐड करा है, ठीक है। तो जस्ट अब आपका आंसर आ जाएगा 15 + 3 18, 18 और 2 20,500, ठीक है। तो ये ईयर एंड की एसेट्स हैं, तो इसको बोल देंगे क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है। ईयर एंड की एसेट्स है तो इसी को बोल देंगे क्लोजिंग। तो डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन। कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2024 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर
2 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बाहर वालों की लाइबिलिटीज, ठीक है, मतलब कि कैपिटल को छोड़ के बाकी जो लाइबिलिटीज है, ठीक है, लोन हो गया या दूसरी लाइबिलिटीज है ना, उनको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं, थर्ड पार्टी वाली लाइबिलिटीज को। तो एसेट्स कितनी है 2 लाख, और बाहर वालों के लिए कर्जे कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है 6000, ठीक है। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000, तो एडिशनल कैपिटल का डेटा दे दिया 20,000 का। विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स, विड्रॉन का मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स कितनी है 12,000 है। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट साल भर में कितना हुआ है 20,000 का। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। देखो गिवन डेटा जो है वो 2024 का है और पूछ क्या रहा है 2023, मतलब कि वो साल की शुरुआत की चीजें पूछ रहे हैं, यानी कि वो ओपनिंग कैपिटल पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी देखो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू लिखी है, मतलब वो ओपनिंग कैपिटल हमें पूछ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। मैं गिवन इन्फॉर्मेशन रजिस्टर पे लिखता हूँ और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो भी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। मैंने क्या लिखा है, एसेट्स लिख ली और लाइबिलिटीज का डेटा लिख लिया, ठीक है, वैल्यूज कॉपी की है। तो क्योंकि ये 31 मार्च वाला डेटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग एसेट्स हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि क्योंकि ये जो डेटा मैंने लिखा है ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्लोजिंग वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया CL, मतलब कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। वही अकाउंटिंग इक्वेशन है लेकिन सारा डेटा कौन सा हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्लोजिंग टोटल एसेट्स के नीचे आप लिखोगे वैल्यू 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज के नीचे लिखोगे 6,000 रुपीज, और क्लोजिंग कैपिटल आपको नहीं पता है उसके नीचे क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 6,000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 लाख माइनस 6,000 हो जाएगा 1,94,000, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें आ गई। हमें क्या पूछ रहा है, ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है। तो अब आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में जो कैपिटल रही है, तो अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया तो ये ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगी ना। तो अगर मैंने कुछ और पैसा इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल बढ़ जाएगी, और ऐड करेंगे इसमें क्या, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जो हमने और पैसा इन्वेस्ट किया उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। अगर साल भर में मेरे को कुछ प्रॉफिट हो गया तो ये कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी, तो ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं कुछ पैसा विड्रॉ करूंगा, ड्रॉइंग्स करूंगा, तो ये कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स अगर होंगी साल में तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अब जाके जो हमारा आंसर आएगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करिए एडिशनल कैपिटल, फिर प्रॉफिट ऐड किए, ड्रॉइंग्स ऐड करिए, तो साल खत्म हो रहा है। तो साल खत्म हो रहा है तो अब जो हमारी कैपिटल होगी उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया, ये इक्वल टू रहा और ये आपकी इक्वेशन है। इसमें जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल नहीं पता ना, इसके नीचे तो मैं नेक्स्ट लाइन में, देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है 20,000 की, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 20,000। क्वेश्चन में हमारे को प्रॉफिट कितना गिवन है 20,000 का, प्रॉफिट की जगह मैं लिख रहा हूँ 20,000, और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000। ये सारी कैलकुलेशन किसके इक्वल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल के, और क्लोजिंग कैपिटल हमने ऊपर ही निकाली है कितनी, 1,94,000, तो यहाँ पे 1,94,000 लिखेंगे। तो ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस होगा, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस होगा, ये माइनस का 12,000 उधर जाके प्लस होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी, 1,66,000, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। देखो 1 अप्रैल का डेटा है, मतलब साल की शुरुआत का डेटा है, तो इस कैपिटल को क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। बिगनिंग वाली कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च वाली कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। फिर कह रहा है एंड अ लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम शाम, तो साथ में फर्म के ऊपर थोड़ा सा लोन है, ठीक है। तो लोन की इंफॉर्मेशन भी दे दी उसने और ओपनिंग कैपिटल भी दे दी। अब आपको एक जो पॉइंट याद रखना है इस लोन से रिलेटेड, ठीक है, ये जो हमने बोरोइंग करी है इस लोन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि ये लोन को चुकाया गया है, तो मान के चलेंगे साल के एंड में भी ये लोन फर्म के ऊपर पड़ा हुआ है, फर्म ने अभी तक ये लोन नहीं चुकाया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ड्यूरिंग द ईयर
ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500, तो ये एडिशनल कैपिटल दे दी। फिर विड्रॉन मतलब ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दे दी। और फिर अब ईयर एंड हो गया, ऑन 31 मार्च मतलब साल का एंड हो रहा है, तो क्लोजिंग कैपिटल वगैरह के बारे में डेटा देगा। तो कह रहा है ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर 75,000, तो ये कौन सी एसेट्स होगी? क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है। साल के एंड में जो एसेट्स गिवन होती है बोलते हैं क्लोजिंग एसेट्स। फिर कह रहे हैं फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च वाली कैपिटल का मतलब है वो क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहे हैं, और आपको जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है ये साल की बिगनिंग वाली थी, तो इसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। वरना कैपिटल तो पता ही है क्वेश्चन में, तो वही चीज थोड़ी पूछेगा, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क है। फिर कह रहा है एंड प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन भी वो हमारे को पूछ रहा है, ठीक है। तो दो चीजें पूछ रहे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन में लिखता हूं और इसके आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओपनिंग कैपिटल का डेटा लिखा है, ओपनिंग लायबिलिटी क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखिए। अब ओपनिंग लायबिलिटी से रिलेटेड एक बात आपको समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि हमने ये लोन का पेमेंट करा है, चुकाया है ये लोन, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो ये जो ओपनिंग लायबिलिटी है हम मान के चलेंगे ये क्या है, फर्म की क्लोजिंग लायबिलिटी भी यही रहेगी, ठीक है। ये बात आपको बस समझनी है कि जो ओपनिंग लायबिलिटी है वो क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि हमने ये लोन नहीं चुकाया है अभी तक, ठीक है, पे ऑफ नहीं करा है। क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 75,000 की, ठीक है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। अब ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको ओपनिंग वाली चीजें पूछेगा तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो, ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्लोजिंग का डेटा, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को चेंज करा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग एसेट्स की जगह लिखा 75,000, क्लोजिंग लायबिलिटी की जगह लिखा 12,500, और क्लोजिंग कैपिटल की जगह मैंने क्लोजिंग कैपिटल ही लिखा, क्योंकि वही मेरे से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हमारा आराम से आ जाएगा। तो ये 12,500 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 75,000 में से, और मेरा आंसर आएगा 62,500। तो ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो आपको प्रॉफिट और लॉस जब भी पूछेगा तो आपको सिंपल सी चीज ये समझनी है कि आपको लॉन्ग फॉर्मूला आना चाहिए ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने वाला। तो लॉन्ग फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं हम एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल हम ऐड करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं, और ये सब कर आने के बाद हमारा जब साल बीत जाता है, साल खत्म हो जाता है, तब हमारे पास जो कैपिटल बचती है उसी को हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये स्टोरी फॉर्मेट में ही इक्वेशन बनी हुई है, स्टोरी लाइन के हिसाब से, टाइम लाइन के हिसाब से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल का डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ऊपर ही मैंने यहाँ लिखा 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 12,500, वो लिख दी। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 7500, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्लस प्रॉफिट यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम हो गई है। तो प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली है 62,500, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 30,000, तो 30,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 30,000 उधर जाके माइनस होगा, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 32,500। यही आंसर अगर नेगेटिव होता तो हम क्या बोल देते, लॉस बोल देते, ठीक है। तो प्रॉफिट भी निकाल दिया है और क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया। तो एक बारी मैं नीचे कर देता हूँ, आपको कंप्लीट काफी सोल्यूशन दिख जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज एज ऑन 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है। क्लोजिंग लायबिलिटीज यहाँ पे पूछ रहे हैं क्योंकि 31 मार्च लिखा है, और एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लायबिलिटी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी पूछ रहा है कि साल के एंड में कितने कर्जे हैं फर्म के ऊपर, कितनी लायबिलिटीज है। तो पहला पार्ट देखो, कह रहे हैं टोटल एसेट्स और कैपिटल दे दी 15 लाख और 10,50,000, और ये डेटा क्लोजिंग का ही है। तो सिंपल है, ये तो ओरल ही हो रहा है, ठीक है। एसेट्स माइनस कैपिटल कर दोगे तो आपके पास लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो 15 लाख माइनस 10,50,000 करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 4,50,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 1 बहुत ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब है ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग का डेटा, ठीक है। ओपनिंग एसेट है क्या है वो नहीं पता, बट साल की शुरुआत मतलब ओपनिंग डेट है।
फिर कह रहे हैं मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड ए लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, तो ये ओपनिंग कैपिटल दे दिए। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। ऑन 31st माई टोटल एसेट्स वर 15 लाख, तो ये उसने क्लोजिंग एसेट्स दे दी। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखो भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, तो क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 15 लाख, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या समझना है भाई, ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में मैंने कितना पैसा लगाया, 3 लाख लगाया, मैंने कुछ पैसा कमाया, 1,50,000 कमाया। तो क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स गिवन है ना एडिशनल कैपिटल गिवन है, मान के चलेंगे वो चीजें जीरो है, जो नहीं गिवन वो जीरो है। तो ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है पुराने वाला जिसमें ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल थी, वो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उनको जीरो मान लिया, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल के नीचे लिखा 3 लाख रुपीस, प्रॉफिट के नीचे लिखा 1.5 लाख, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया, 4,50,000, ठीक है। तो 4,50,000 मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग एसेट्स पता है, तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और क्योंकि ये क्लोजिंग वाला डेटा है गिवन, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे सब जगह क्लोजिंग क्लोजिंग लिख देंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास क्लोजिंग का डेटा निकल जाएगा क्योंकि मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन सारी क्लोजिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो क्लोजिंग एसेट्स है 15 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 15 लाख। क्लोजिंग लाइबिलिटीज हमारे को पूछ रहे हैं तो इसकी जगह क्लोजिंग लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे, और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4,50,000, तो यहाँ पे 4,50,000 लिखेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी होंगी, 15 लाख ये रहा, 450 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10,50,000 हो जाएगा क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, ऑन 1st April 2023 रामेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अ लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। देखो भाई, तो ये 1st April का डेटा मतलब ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लाइबिलिटी जो भी है ओपनिंग का डेटा है, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है और ये ओपनिंग लाइबिलिटीज 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल गिवन है वो भी इस 3 लाख की कैपिटल में ऐड कर देंगे, और ड्राइंग्स गिवन है वो इस 3 लाख की कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके हमारे पास क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। फिर कह रहा हूँ 31st मार्च हिज टोटल एसेट्स और 15 लाख, तो 31st मार्च मतलब क्लोजिंग एसेट्स दे दी उसने 15 लाख रुपीज। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लाइबिलिटीज पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया। अब आपको ये समझना है, ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड करूं, ठीक है, एडिशनल कैपिटल को ऐड करूं तो और ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करूं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं इसको जरा समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल से अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके पास 3 लाख रुपए थे, कुछ कमाई करी तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना, 3 लाख से बढ़ जाएगी तो ऐड करें प्रॉफिट को, और पैसा लगाओगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी इसलिए एडिशनल कैपिटल को ऐड करें, कुछ पैसा विड्रॉ करोगे बिजनेस से निकालोगे तो ओपनिंग कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो ये सारा काम, ये चारों का नेट इफेक्ट, ये सारा काम करने के बाद आपके पास जो कैपिटल बच जाती है जब साल का एंड हो जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई, 5,40,000। और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग एसेट्स कितनी गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है हमारे को 15 लाख रुपीस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको लिखनी आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें लिखनी आती है और इसको कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग वाले फॉर्मेट में। तो कुछ नहीं करना है, सारे वर्ड्स से पहले प्रीफिक्स में, सारे वर्ड्स की बिगनिंग में क्लोजिंग 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 लगा देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स के नीचे क्लोजिंग एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे 15 लाख रुपीस। क्लोजिंग लाइबिलिटीज के नीचे हमारे को क्लोजिंग लाइबिलिटीज ही निकला है क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, निकाल रहे हैं। और क्लोजिंग कैपिटल के नीचे आप क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लिखोगे 5,40,000, ये हमने ऊपर निकाली है तो यहाँ पर लिखेंगे 5,40,000। तो अब आपको क्लोजिंग लाइबिलिटीज निकल जाएंगी। कैसे निकल जाएंगी, 5,40,000 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 लाख माइनस 5,40,000, तो ये कितना आ जाएगा 9,60,000। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। साल के एंड में या फिर एक्सटर्नल इक्विटीज जो क्वेश्चन में टर्म यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए।